चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस बीच बड़ी अपडेट है। दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हुई है। प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आनंद विहार इलाके में AQI 371 दर्ज किया गया। चांदनी चौक इलाके में AQI 354 दर्ज किया गया है। दिल्ली के नरेला में AQI 386 दर्ज किया गया और नोएडा में AQI 311 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में AQI 291 दर्ज हुआ है। छोटे शहरों और राज्यों की राजधानियों की हालात भी खराब हैं। लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर जैसे शहरों का भी हाल बुरा है। प्रदूषण के मामले में चंडीगढ़ का भी बुरा हाल बना हुआ है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में लगातार बना हुआ है। ये कुछ राज्यों के AQI को लेकर बात करें, प्रमुख शहरों को लेकर बात करें, लखनऊ को लेकर बात करें 225, मेरठ में 374, बुलंदशहर में 267 AQI, कानपुर में 233, जयपुर में 209, चंडीगढ़ में 298 एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त बना हुआ है। तो लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब श्रेणी में बना हुआ है और दिल्ली की हवा जो है वो दम घोंटू हो रखी है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल है वो बेहद ही ख़राब श्रेणी में बना हुआ है। इसी विषय पर आधारित देश की राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य वधावन की खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। अगर दिल्ली में AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल जो है वो लगभग 300 के आसपास बना हुआ है। वहीं दिल्ली में तमाम ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पे AQI लेवल लगातार 400 के पार है। आनंद विहार, वजीरपुर और पंजाबी बाग, इन एरियाओं की बात की जाए तो AQI लेवल जो है बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबोहवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है एक धुंध की चादर थोड़ी बहुत अभी भी देखने को मिल रही है। चूँकि आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब है, लेकिन इस बिगड़ती आबो हवा के कारण कर्तव्य पथ पर जो अनिमन विदेशी पर्यटक देखने को मिलते थे, कहीं ना कहीं उनकी संख्या जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किसी भी तरीके से कोई भी विदेशी पर्यटक जो है फिलहाल दिल्ली के कर्तव्य पथ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और जो लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए पहुंचते थे, कहीं ना कहीं उनकी संख्या भी जो है इस बिगड़ते आबो हवा के कारण कम हो चुकी है। चूँकि दिल्ली का ये बढ़ता पोल्यूशन का स्तर लगातार लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है। एक्सपर्ट्स द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अगर घर से ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें। अस्थमैटिक पेशेंट घर से निकलना अगर ज़रूरी होता है तो प्रिकॉशंस लेकर ही घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। वहीं अगर IMD की बात की जाए तो IMD के मुताबिक पश्चिमी विभोग में बदलाव के कारण 6 या 7 नवंबर को दिल्ली में बारिश हो सकती है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि जहां दिल्ली में सर्दियां पूरी तरीके से दस्तक दे देंगी तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात यही है कि आखिरकार सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम और एक्सपर्ट द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बाद होने वाली बारिश से दिल्ली में कितना फर्क पड़ता है। क्या दिल्ली वालों को बिगड़ती आबो हवा से राहत मिलती है या फिर अभी कुछ और दिन इसी तरीके की जहरीली सांसों का उन्हें इनहेल करना पड़ेगा। वीडियो हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अभी हम इंडिया गेट पे खड़े हैं और दिल्ली की आबो हवा में एकदम से जहर घुल गया है। हम देख सकते हैं ऑलरेडी जो दिल्ली का AQI पहुंचा हुआ है 300 और 400 के बीच में है, पुअर कैटेगरी में है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को कोई राहत मिलती है या नहीं। हालांकि हमने देखा किस तरीके से क्लाउड सीडिंग जो हुई, क्लाउड सीडिंग के बाद भी दिल्ली NCR में कुछ ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन अब देखने की बात है किस तरीके से जो है दिल्ली की आबो हवा सही होगी। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से बोलूं कि इंडिया गेट के जहां हम खड़े हैं विजुअल दिखाएं किस तरीके से, देखिए हम अपने दर्शकों के लिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा धुंध ने इंडिया अभी इस समय जो है इंडिया गेट को पूरा इनगल्फ करा हुआ है, अपनी चपेट में लिया हुआ है, क्लियरली विजिबल है। कैसे ये देखिए बिल्कुल लाइव तस्वीर, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
पूरा इंडिया गेट एक स्मॉग और एक जो है हेज की चादर में इस समय। और अगर मैं बोलूं दिल्ली में ऑलरेडी एनसीआर में ग्रैब 2 के मेजर्स लगे हैं, लेकिन ट्रैफिक में कोई यहाँ पर इजाफा नहीं नज़र में आ रहा, कोई गिरावट नहीं है ट्रैफिक के फ्लो में। ट्रैफिक उतना ही नॉर्मली ही दिख रहा है इस समय। हालांकि ग्रैब 2 के लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे अगर और दिल्ली की जो आबो हवा खराब होती है तो कहीं ना कहीं ग्रैब 3 लगने की पूरे आसार है। लेकिन इस समय देखना होगा कि कितनी जो अथॉरिटीज़ हैं पोल्यूशन को कितने हद तक यहाँ कंट्रोल करा जा सकता है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि हर साल अब ये एक रूटीन बन चुका है। लोगों को आंखों में इरिटेशन, नाक में इरिटेशन होती है, हॉस्पिटलाइजेशन इन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में इंक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या जो है कदम यहाँ से उठाए जाते हैं। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ, दिल्ली। इस बीच हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। भावना, अगर दिल्ली सरकार को लेकर बात करें तो दिल्ली सरकार अब क्या कुछ कहती नजर आ रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर, क्योंकि पहले तमाम दावे किए गए और आर्टिफिशियल रेन तक की बात की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आर्टिफिशियल रेन होती नजर नहीं आई। लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल जो बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है, इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार एक के बाद एक दावे तो कर रही थी, लेकिन अब चलिए एक बार फिर से हम भावना से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। किसी तकनीकी खामी की वजह से भावना की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर बात पॉल्यूशन के लेवल को लेकर करें तो स्थितियां बेहद गंभीर बनती चली जा रही हैं और लगातार जो है जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली एनसीआर में बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और ये पॉल्यूशन इतना खतरनाक है कि लोगों के लिए जानलेवा तक साबित हो रहा है। जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें लगातार दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, लोगों के आंखों में जलन हो रही है, लोगों के गले में दिक्कत है। तो ऐसे में तमाम समस्याओं का सामना जो है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। हमारी सहयोगी भावना लगातार हमारे साथ बनी है। भावना, एक बार फिर से रुक करूंगा, आप जवाब कंप्लीट करें अपना प्लीज़। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने तमाम चीजों का दावा किया था और जो अगर बात की जाए विंटर एक्शन प्लान की, तो विंटर एक्शन प्लान की घोषणा जिस तरीके से लेट तो हुई, घोषणा हुई केवल, लेकिन अगर ग्राउंड पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं विंटर एक्शन प्लान भी लागू होता नहीं नजर आ रहा है। जहाँ ग्रैब 2 के नियम जो दिल्ली में लागू किए गए थे उस पर भी ये कहा जा सकता है। जिस तरीके से निजी वाहन के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा CAQM द्वारा ग्रैब 2 को लगाया गया और निजी वाहन को लेकर पार्किंग के रेट्स भी दुगने किए गए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक भी उतना नजर आ रहा है। कृत्रिम वर्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि दिवाली के बाद कृत्रिम वर्षा जरूर कराई जाएगी, लेकिन जहां ट्रायल बुराड़ी में किया गया उसके बाद क्लाउड सीडिंग भी की गई, लेकिन उस क्लाउड सीडिंग का असर भी दिल्ली में होता नजर नहीं आया। दिल्ली में कहीं किसी भी जगह पे जो है बारिश नहीं होती आई। अब देखा जाए तो IMD द्वारा ये कहा गया है कि पश्चिमी विभव में बदलाव के कारण जो है 6 या 7 नवंबर को दिल्ली में बारिश हो सकती है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो दावे हुए थे वो तो फेल हो गए हैं, लेकिन अगर बिल्कुल भावना, जाहिर तौर पर दिल्ली तो सरकार के दावे फेल होते नजर आए हैं और लोगों की उम्मीदें जो हैं उस पर पानी फिर गया, भले बारिश हुई हो या ना हुई हो। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। वक्त ब्रेक का बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।